नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। केंद्र की मोदी सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जो आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। पहले एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज बढ़ाया, फिर डिमांड ड्राफ्ट और एनईएफटी जैसी सर्विसेज पर फीस लाद दी और अब खबर आ रही है कि यूपीआई पेमेंट पर भी 18% जीएसटी लगाने की तैयारी चल रही है। डिजिटल इंडिया का नारा देने वाली सरकार अब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन को टैक्स के जाल में फंसाने की कोशिश में है। अब सवाल यह है कि आम लोग अब पैसे निकालें तो कैसे और पेमेंट करें तो कैसे। जनता पूछ रही है, मोदी जी हम अब क्या करें। खबरों के मुताबिक सरकार 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगाने की योजना बना रही है। यानी अगर आपने किसी दुकान पर 2500 रुपए का सामान खरीदा और यूपीआई से पेमेंट किया तो आपको 450 रुपए का जीएसटी अलग से देना पड़ सकता है। यह टैक्स सीधे आपकी जेब से जाएगा क्योंकि दुकानदार इसे आपसे ही वसूल करेंगे। एक्स पर लोग अब गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि यूपीआई से पेमेंट करने वाले लोग पहले ही टैक्स दे चुके होते हैं, अब ट्रांजैक्शन पर भी जीएसटी, ये तो डबल टैक्सेशन है। यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट को आसान और मुफ्त बनाया था। मार्च 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन 24.77 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची, लेकिन अब सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया के सपनों को झटका दे सकता है। फिनटेक्स एक्सपर्ट अपपल्ला सायरन ने कहा कि यूपीआई ने छोटे कारोबारियों और आम लोगों को जोड़ा है। जीएसटी लगने से डिजिटल पेमेंट्स की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, खासकर छोटे शहरों में। एटीएम से पैसा निकालना भी देखिए अब सस्ता नहीं रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के तहत 1 अप्रैल यानी कि इसी महीने से बैंकों ने एटीएम पर बड़े चार्जेस लगा दिए। अब दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही आप फ्री में पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए का चार्ज लग रहा है। एसबीआई ने तो FY24 में एटीएम विड्रॉल से 331 करोड़ रुपए कमा लिए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लूट करार दिया था और कहा था कि मोदी सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया है। केवाईसी अपडेट, डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी, हर चीज पर चार्ज है। जनता की हालत अब देख लीजिए कैसी हो गई है कि आप अगर नगद निकालोगे तो आपको एटीएम चार्ज देना पड़ेगा और अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर देते हो तो आपको जीएसटी देनी पड़ जाएगी। आम आदमी अब दोहरी मार झेल रहा है। अगर आप नगद निकालते हैं तो एटीएम का चार्ज, यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो जीएसटी का डर। दिल्ली के एक दुकानदार रमेश कुमार हैं, उन्होंने भी कुछ यही कहा। उन्होंने कहा कि अब वो पैसे तो ग्राहक से कैश मांगेंगे, लेकिन कैश निकालने में भी तो चार्ज लगता है। सरकार हमें कहीं का नहीं छोड़ रही। एक्स पर लोग इसे टैक्स डिजिटल इंडिया कहकर तंज कस रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि निर्मला सीतारमण सबसे खराब वित्त मंत्री हैं। यूपीआई पर जीएसटी से आम लोग और छोटे कारोबारी परेशान होंगे। कुछ लोग इसे डिजिटल पेमेंट्स को जो है डिमोरलाइज करने की कोशिश बता रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि यूपीआई पर जीएसटी से डिजिटल ट्रांजैक्शन को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा और इससे जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। फरवरी 2025 में जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1.84 लाख करोड़ रुपए था और अभी मार्च में ये 1.96 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन विपक्ष और एक्सपर्ट्स इसे गलत कदम बता रहे हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ लोग इसे फेक न्यूज बता रहे हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा है कि यूपीआई पर जीएसटी की कोई पुष्टि नहीं हुई, ये सिर्फ अफवाह है। लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम, नाउ और मिंट जैसी वेबसाइट ने बताया कि सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वहीं ओपी इंडिया ने इसे मिसलीडिंग बताया और कहा कि ये खबरें कार्ड पेमेंट्स की फीस को यूपीआई से जोड़कर फैलाई जा रही है। फिर भी जनता में डर और गुस्सा साफ दिख रहा है। देखिए, अब जनता इसमें करे तो करे क्या। हमारे लिए जनता को कुछ सुझाव है। अगर आप यूपीआई यूजर्स हैं, अगर जीएसटी लागू हुआ तो 2000 रुपए से कम की ट्रांजैक्शन करें क्योंकि इन पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अगर आप एटीएम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अपने एटीएम, अपना ही बैंक के एटीएम को यूज करें ताकि फ्री लिमिट का फायदा आपको मिल जाए। महीने में 3 से ज़्यादा बार दूसरे बैंक के एटीएम से आप पैसे निकालने से बचें। इसके अलावा छोटे कारोबारियों को यह सलाह दी गई है कि कैश आपके लिए बड़ा ऑप्शन है, लेकिन इससे डिजिटल इंडिया का जो मकसद है वो कमजोर होगा। लेकिन अब जो है एक्सपर्ट लोग मोदी सरकार को कोस रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि डिजिटल इंडिया का ढोल पीटने वाले अब हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स ठोक रहे हैं। ये आम आदमी की कमाई लूटने का तरीका है। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि 2000 रुपए से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पर जीएसटी, ये तो बीजेपी की लूट है। लोग निर्मला सीतारमण और मोदी को जनता विरोधी तक बता रहे हैं।
मोदी सरकार ने अब यूपीआई पर जीएसटी की खबरों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो छोटे कारोबारी और मिडिल क्लास और डिजिटल पेमेंट यूजर्स पर बड़ा असर पड़ेगा। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना सकता है क्योंकि लोग पहले से ही महंगाई और टैक्स से त्रस्त हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन खबरों पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या सच में नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी पर टैक्स लगाती है या फिर ये खबर एक अफवाह साबित होती है। लेकिन डिजिटल इंडिया का सपना देखने वाली सरकार अब उसे डिजिटल टैक्स जो है लोगों पर लाद रही है। इससे जो है जनता के बीच काफी नाराजगी है और अगर ये नाराजगी बढ़ी तो मोदी सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है इसका हमें कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। आप आए और खुलकर अपनी बातों को लिखें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।